हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 8। करेक्ट। हमें प्लस माइनस करके बीच में -2 लेके आना है और मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। करेक्ट। साइन से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइन से बीच में फर्क पड़ता है। बीच में -2 आना चाहिए, है ना। एंड में मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। कैसे आएगा? देखो, 8 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 4 इंटू 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ओके, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा। अब पेयर बनेगा x प्लस 2 और x माइनस 4 को। ओके, x की वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों को 0 से इक्वेट कराएंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। सो x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से x इज इक्वल टू +4। ठीक है, वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। अब देखो, ये हमने दो जीरोस निकाले। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस होता है कि अगर हम इस वैल्यू को x की जगह पुट करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। करेक्ट। अगर हम जैसे यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में -2 पुट करते हैं x की जगह पे, तो जो ओवरऑल आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 0 आएगा। सिमिलरली अगर हम 4 पुट करेंगे तो भी आंसर हमारा 0 आएगा। करेक्ट। अब क्या है कि अब देखिए, अब हमको निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना। तो क्या होता है, देखो, इसको हम एक x को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। करेक्ट। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। ठीक है, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। तो हमको ये चेक करना है कि ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, अल्फा -2, बीटा इज +4। ठीक है, माइनस b बाई 4, माइनस b इज माइनस ऑफ -2 बाई 1। करेक्ट। तो देखो यहाँ से -2 + 4 क्या आएगा? 2, और ये माइनस माइनस +2, तो हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए करता हूँ, सो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू सी का वैल्यू है -8 अपॉन में 1। करेक्ट है। सो -8 इज इक्वल टू -8। सो वेरिफिकेशन भी कर लिया है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट 4s² माइनस 4s प्लस में 1। करेक्ट। अब देखो, बेसिक फॉर्म की अगर मैं बात करूँगा तो बेसिक फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a इंटू सी, तो a और c के मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए और b आना चाहिए प्लस माइनस करके। तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 इंटू 4 4, बीच में -4 लेके आना है। कैसे आएगा? 4s² माइनस 2s प्लस में 1। करेक्ट। 2s कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर? 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर? 2s माइनस 1। ओके, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 का पेयर बनाएंगे, दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे अगर वैल्यू निकालनी है हमें। करेक्ट। s की वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ से भी s की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, तो हमें दो जीरोस मिले हैं इस पॉलिनोमियल के, जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, जो कि 1/2 1/2 है। ओके, अब देखो, एक को हम नाम दे देंगे अल्फा, है ना, एक को हम नाम दे देंगे बीटा। करेक्ट। सो रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। करेक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा इज 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। b मीन्स माइनस ऑफ 4। ओके, माइनस ऑफ 4/4। अब देखो, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू 4/4 इज 1, 4/4 जो कि कट के 1 हो जाएगा। सो हाँ, ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन में a।
करेक्ट। अब अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा, हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू सी, सी अपॉन ए। सी है 1/4। तो देखो यहाँ पे भी अगर मैं 1/2 इंटू 1/2 करूँगा, ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, करेक्ट है। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया है। हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट और भी इजी है। 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 3 माइनस ऑफ 7x, करेक्ट यही है। तो देखो पहले तो थोड़ा इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रीअरेंज अगर हम इसको करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 3, करेक्ट। अब देखो 6 3 18 होता है, हमें ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। बताओ क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस करने पे -7 आए। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, 9 2 18 और प्लस माइनस करने पे 7 आएगा, ठीक है। तो 6x² माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ आराम से। अंदर बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 आएगा 2x माइनस 3, करेक्ट। 3x प्लस 1 का एक पेयर बनेगा, यहाँ से 2x माइनस 3 का सेकंड पेयर बनेगा। दोनों को हम जीरो से इक्वेट कराएंगे क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं, ठीक है। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम 3/2 और यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे माइनस ऑफ 1/3, करेक्ट। अब वेरिफिकेशन के लिए हमने देखा था कि हम एक जीरो को नाम देते हैं अल्फ़ा और एक जीरो को नाम देते हैं बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई करेंगे माइनस ऑफ बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। व्हाट इज बी हेयर, माइनस ऑफ 7/6। चेक करते हैं कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। देखो एलसीएम लेते हैं, 6 आएगा एलसीएम, -2 प्लस में 9 इज इक्वल टू 7/6। सॉल्व करेंगे, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो हाँ, ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, वेरीफाइड हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा से। अब अल्फ़ा इंटू बीटा से एक बार वेरीफाई करेंगे हम, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा से वेरीफाई करेंगे, जो कि होना चाहिए c/a के बराबर, करेक्ट। माइनस ऑफ 1/3 इंटू में 3/2 इज इक्वल टू c/a। तो c क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ 3/6, ठीक है। तो देखो इस 3 से ये 3 मर जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया, तो वेरीफाइड, ठीक है। 3 पार्ट हो गए हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, 4u² प्लस 8u। फोर्थ पार्ट है इसका 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब देखो बेसिक फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट देखो हमें यहाँ पे c गिवन नहीं है ना, तो हम c को ऑटोमेटिकली 0 ले लेंगे, इसके अंदर कोई वाली बात ही नहीं है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 4u कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा अंदर, u प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब इसी को मैं 0 के इक्वेट करवाऊँगा, तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड में u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो u इज इक्वल टू -2, करेक्ट है। और यहाँ से u का वैल्यू आएगा 0/4 और समथिंग डिवाइडिंग 0/4 करेंगे तो 0 ही आएगा वैल्यू। तो एक u का वैल्यू -2, एक u का वैल्यू आ गया मीन्स 0, जो आ गया वो 0 आ गया। अब इसी को हम अल्फ़ा लेंगे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो अल्फ़ा मीन्स 0 प्लस ऑफ -2 इज इक्वल टू बी अपॉन में ए। बी क्या है आपके पास, माइनस ऑफ माइनस बी है आपके पास 8 अपॉन में ए 4, ठीक है। ये आएगा -2 और ये भी आएगा -2, हेंस वेरीफाइड, करेक्ट। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, करेक्ट है। सो अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू में -2 इज इक्वल्स टू c का तो वैल्यू नहीं है, 0 हो गया ऑटोमेटिक। सो 0 इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है।
अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15। देखो फिफ्थ पार्ट इज टी स्क्वायर माइनस 15। देखो टी स्क्वायर माइनस 15 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पहले ही बताया था, वो होता है जिसका पावर 2 होता है। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। दैट डजंट मीन अगर यहाँ पे x का टर्म मीन्स t का कोई टर्म नहीं है, जैसे 15t प्लस c नहीं है। यहाँ पे c दिया हुआ है बट आपको x का टर्म नहीं दिया है ना। तो ये भी क्वाड्रेटिक है। इसके भी दो रूट्स निकलेंगे। कैसे निकलेंगे वो बताता हूँ। देखो क्या करिए, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे। ठीक है, दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लगाएंगे तो टी स्क्वायर टी माइनस रूट 15 एंड टी प्लस रूट 15। ठीक है, यही आ रहा है ना। अब इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करेंगे, एक बार जीरो से इक्वेट कराएंगे, सो टी माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू जीरो एंड टी प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट। सो टी इज इक्वल्स टू प्लस रूट 15 एंड टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 15। ठीक है, यहाँ पे इसको हम अल्फा बोलेंगे। अल्फा इज इक्वल टू रूट 15। ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 15। हमारे पास दो जीरोज आ गए हैं। ठीक है ना। अब वेरिफिकेशन करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू रूट 15 माइनस ऑफ रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी है नहीं हमारे पास तो ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, हेंस वेरीफाइड। करेक्ट। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा करेंगे रूट 15 इंटू में माइनस ऑफ रूट 15, और सी का वैल्यू है माइनस 15 और ए का वैल्यू है 1। ठीक है, तो रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट ए होता है ए, तो ये होगा 15 माइनस का इज इक्वल टू माइनस 15, सो हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूँ कि रूट ए इंटू में रूट ए इज इक्वल टू ए होता है। हमेशा याद रखनी है ये चीज़। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सिक्स पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3 4 ज़ा 12। तो दो ऐसे नंबर चाहिए जो कि मल्टीप्लाई करके आए 12 प्लस माइनस करके आए 1। 4 3 ज़ा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। 3x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आएगा, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक है, ज़ीरो निकालने के लिए दोनों को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली माइनस 1 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 अपॉन में 3। ठीक है, पहले वाले जीरो को हम नाम देंगे अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा इज 4 अपॉन 3 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू बी अपॉन में ए। बी है यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 4 माइनस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, हेंस वेरीफाइड। करेक्ट है। अब अल्फा इंटू में बीटा को वेरीफाई करेंगे, वो जो कि होता है सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, 4 अपॉन 3 इंटू में माइनस 1 इज इक्वल टू सी का वैल्यू है माइनस ऑफ 4/3। तो ये भी माइनस 4/3 है और ये भी माइनस 4/3 है। दोनों के दोनों टर्म्स इक्वल आ रहे हैं, हेंस दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 के 6 पार्ट। और बाकी पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बस यही है इसके अंदर, आपको बस निकालने आना चाहिए। आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि कौन से दो नंबर्स मेरे को चाहिए जो कि मल्टीप्लाई करने पे एंड का टर्म आए सी, उससे वहाँ पे हमें साइन से मतलब नहीं है, लेकिन प्लस माइनस करने पर बीच का टर्म आना चाहिए, वहाँ पे हमें साइन से मतलब है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। ठीक है,
सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम।